वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगी, मजे में होंगी। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पैडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है पैडागोजी की, न केवल DSSB-PRT के बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd MAd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे CTET, HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या LVS, KVS या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप सभी जानते हैं कि हमने मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज को बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाया है। और अभी मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज लेकर आई हूँ, 100% की, 100 MCQs की। तो एक पार्ट हम कर चुके हैं, यानी कि लगभग 40 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ पार्ट 1 में। और ये जो है आज सेकंड पार्ट रहेगा, इसमें हम कुछ लगभग 30 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैं कवर करवाने वाली हूँ, वो है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, एल्डरपर्स की ERG थ्योरी, हार्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, मैक्लेलैंड की थ्योरी, और जो है मैकग्रेगर की थ्योरी X एंड थ्योरी Y। ये कौन सी थ्योरीज हैं? ये कंटेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, सभी की सभी कंटेंट थ्योरीज मेरे चैनल पर डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाई हैं। आप मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहां पर जाकर पहले आप इन थ्योरीज को बिल्कुल डिटेल में समझिएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मैस्लो व्हिच नीड्स आर एट द बेस ऑफ द हायरार्की। देखिए, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की बात हम कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई जो बेस नीड्स हैं उनकी हायरार्की में वो कौन सी हैं? एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो मैस्लो के द्वारा 5 तरह की नीड्स की बात की गई है। ये थ्योरी मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ। 5 तरह की नीड्स जो है अलग अलग, उनका रोल क्या है, उनमें क्या होता है, ठीक है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में करवा चुकी हूँ। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को आप जरूर देखिएगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो बेस में नीड्स है, यानी कि जो सबसे लोअर लेवल की नीड्स है, वो कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, तो कौन सी होंगी? फिजियोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मैस्लोज हायरार्की इज। देखिए, मैस्लो की जो हायरार्की है उसमें हाईएस्ट लेवल की नीड्स कौन सी हैं? लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो सबसे नीचे की जो नीड्स है वो कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी की नीड्स, उसके बाद बिलोंगिंगनेस और लव की नीड्स, एस्टीम की नीड्स, और जो सबसे हायर लेवल की नीड्स है वो कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यानी कि इसमें व्यक्ति क्या करता है? आत्म अनुभूति करता है, अपने बारे में जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, अपने आप को जानना, ठीक है, अपने आप को अनुभव करना। तो कौन सी होंगी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड कौन सी है? हायर लेवल की नीड्स है। किसमें? मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which need refers to the desire for accomplishment, mastery and achievement। देखिए, अकम्प्लिशमेंट यानी कि किसी काम को अच्छे से पूरा करना, मास्टरी हासिल करना, कुछ अचीव करना, ये किस तरह की नीड्स को बताती हैं? यानी कि कौन सी नीड्स के अंतर्गत आएंगी? एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एस्टीम नीड्स दोबारा से रिपीट हो गया, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो देखिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स वो होती है जिसमें रोटी कपड़ा यानी कि बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। इसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स व्यक्ति पूरा करता है। सोशल नीड्स, जिसमें प्यार मोहब्बत यानी कि समाज में किस तरह से इंटरेक्ट होना है, समाज के लोगों से किस तरह से रिलेशनशिप बनाना है। एस्टीम नीड्स में क्या करता है? प्रेस्टीज और सेल्फ अकम्प्लिशमेंट, यानी कि अपने काम को बेहतर तरीके से करना, कुछ अचीव करने की कोशिश करता है। तो कौन सी नीड्स से रिलेटेड है ये सारे वर्ड्स? अकम्प्लिशमेंट, मास्टरी और अचीवमेंट किससे रिलेटेड है? एस्टीम नीड्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी X एंड थ्योरी Y आर एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ विच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। यानी कि कौन से मैनेजमेंट थ्योरिस्ट के द्वारा थ्योरी X और थ्योरी Y दी गई है, उस थ्योरिस्ट का नाम आपको बताना है। यानी कि ये जो सिद्धांत है थ्योरी X एंड थ्योरी Y, ये किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा, हार्सबर्ग के द्वारा, या डगलस मैकग्रेगर के द्वारा, या एल्डरपर्स के द्वारा। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? डगलस मैकग्रेगर के द्वारा थ्योरी X और थ्योरी Y की बात की गई है, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Which level of needs must be satisfied before an individual seeks higher level needs according to Maslow। देखिए, मैस्लो ने क्या कहा है कि भाई जो हायर लेवल की नीड्स हैं उनको व्यक्ति तभी सेटिस्फाइड कर सकता है जब उसकी कौन से लेवल की नीड्स फुलफिल हो जाए।
एस्टीम नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या सेफ्टी नीड्स। यानी कि हायर लेवल की नीड्स की तरफ व्यक्ति तभी बढ़ पाएगा जब उसकी बेसिक नीड्स यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर पूरी होंगी, तभी वो उससे हायर लेवल की नीड की तरफ बढ़ेगा। यानी कि अगर उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिल रहा है, तभी व्यक्ति सेफ्टी, सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक नीड्स है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Maslow's hierarchy is often represented as a pyramid with how many levels? देखिए मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो एक पिरामिड की फॉर्म में है, तो उसमें कितने लेवल्स की बात यानी कि कितनी तरह की नीड्स की बात उनके द्वारा की गई है? 3, 5, 7 या 8। तो ये मैंने जो है पहले ही क्वेश्चन में विद पिक्चर आप लोगों को क्लियर, इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी कैटेगराइज नीड्स इनटू व्हिच 3 लेवल्स? यानी कि एल्डरफर्स की जो ईआरजी थ्योरी है, जो एक तरह से मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, तो उसमें उन्होंने नीड्स को 3 लेवल्स में कैटेगराइज किया है। तो वो 3 लेवल्स आपको बताने हैं, एग्जिस्टेंस, रीइंफोर्समेंट या ग्रोथ, इकोनॉमिक, रैशनल एंड जनरेशनल, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, एक्सट्रिंजिक, रेसिप्रोकल या गोल ओरिएंटेड। तो कौन सी 3 नीड्स यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं? देखिए मैस्लो के द्वारा जो 5 तरह की नीड्स की बात की गई है, यानी कि 5 तरह की नीड्स बताई गई है, उन्हीं को उन्होंने क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया है 3 लेवल्स में। क्या कैसे किया? पहली जो है फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स, उनको उन्होंने नाम दिया एग्जिस्टेंस की नीड्स का। एस्टीम नीड्स और सोशल नीड्स, यानी कि एस्टीम नीड्स का लोअर हाफ पार्ट और सोशल नीड्स, इसको इन्होंने रिलेटेडनेस नीड्स का नाम दिया है। और एस्टीम नीड्स का अपर वाला पार्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसको उन्होंने ग्रोथ नीड्स कहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी होंगी? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। और ईआरजी की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो ई का मतलब एग्जिस्टेंस, आर का मतलब रिलेटेडनेस और जी का मतलब ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ईआरजी थ्योरी, इफ अ हायर लेवल नीड इज फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट माइट एन इंडिविजुअल डू? देखिए ईआरजी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हायर लेवल की नीड है, वो व्यक्ति को अगर फ्रस्ट्रेटेड कर रही है, तो किसी इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? मूव अप द हायरार्की, यानी कि हायरार्की में आगे मूव कर जाना चाहिए। फोकस ओनली ऑन लोअर लेवल नीड्स, यानी कि सिर्फ लोअर लेवल की नीड्स पर फोकस करना चाहिए। गिव अप ऑन ऑल नीड्स, यानी कि सभी नीड्स को गिव अप कर देना चाहिए। परस्यू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को परस्यू करना चाहिए। तो जो इंडिविजुअल हायर लेवल की नीड से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? फोकस ओनली ऑन लोअर लेवल नीड्स, यानी कि उसको सिर्फ अपनी जो लोअर लेवल की नीड्स है पहले उस पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद उसको हायर लेवल की नीड्स की तरफ बढ़ना चाहिए। Let me see what is the next question. According to Herzberg, which factors are considered hygiene factors? हर्जबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है, उसमें जो हाइजीन फैक्टर्स की बात हर्जबर्ग के द्वारा की गई है, उनका क्या मतलब है? फैक्टर्स दैट लीड टू जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि ये जो हाइजीन फैक्टर्स है जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं। फैक्टर्स दैट लीड टू मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं। फैक्टर्स दैट प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, या डिससेटिस्फैक्शन से बचाते हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या इंट्रिंसिक मोटिवेशन से रिलेटेड हैं। तो देखिए हाइजीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप विद पीस, कंपनी पॉलिसीज, फिजिकल वर्क प्लेस, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी, सुपरविजन। ये किस तरह के फैक्टर्स हैं? यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की अगर ये जो इच्छाएं हैं कि भाई उसका जो उसके साथी लोग हैं उनके साथ उनके रिलेशनशिप बेहतर कर दिए जाए, कंपनी पॉलिसीज को अच्छा कर दिया जाए, उसकी फिजिकल वर्क प्लेस को अच्छा कर दिया जाए, तो ये क्या करेंगे? यानी कि जो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था किसी इंडिविजुअल को, उससे वो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, मोटिवेशन को इंक्रीज नहीं करते। तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि ये जो फैक्टर क्या करते हैं? प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि जो डिससेटिस्फैक्शन इंडिविजुअल को मिल रहा है उससे वो बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी? यानी कि हर्जबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसका दूसरा नाम क्या है? हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, इक्विटी थ्योरी या रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो देखिए रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा दी गई है। इक्विटी थ्योरी की बात कौन करते हैं? एडम्स करते हैं। ठीक है, हाइजीन मोटिवेशन फैक्टर कौन सा दूसरा नाम है हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी का? हाइजीन मोटिवेशन फैक्टर। और हायरार्की की बात किसके द्वारा की गई है? मैस्लो के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी डिफर फ्रॉम मैस्लोज हायरार्की? देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट टू लास्ट स्लाइड में बताया था कि भी जो एल्डरफर्स की ईआरजी थ्योरी है वो मैस्लो की थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है क्या डिफरेंस है दोनों थ्योरीज में?
ईआरजी थ्योरी डज नॉट कंसीडर ग्रोथ नीड्स, यानी कि ईआरजी थ्योरी ग्रोथ नीड्स को कंसीडर नहीं करती, तो बिल्कुल करती है, ठीक है, ग्रोथ नीड्स को। ईआरजी थ्योरी हैज फीवर लेवल्स ऑफ नीड्स, यानी कि इसमें जो है कम लेवल्स की बात की गई है। ईआरजी थ्योरी अलाउज मूवमेंट बिटवीन लेवल्स। ईआरजी थ्योरी इज फोकस सॉलली ऑन फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो देखिए ईआरजी थ्योरी और मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में डिफरेंस क्या है, यानी कि 5 तरह की नीड्स की बात जो मैस्लो के द्वारा की गई है, उनमें जो है उसने क्या किया, एल्डरफर्ड ने क्या किया, जो मूवमेंट था यानी कि 5 नीड्स को कैटेगराइज करके सिर्फ 3 नीड्स बना दी। तो उनने क्या किया है कि भाई जो मूवमेंट था उनकी लेवल्स के बीच में, उसको वो कम कर दिया है उसने, ठीक है। क्या करती है, ईआरजी थ्योरी अलाउज मूवमेंट्स बिटवीन लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द आर स्टैंड फॉर एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी, यानी कि ईआरजी, ई का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, पिछली स्लाइड में ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो आर का क्या मतलब है, रैशनल, रिलेटेडनेस, रीइंफोर्समेंट या रिसोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर स्टैंड्स फॉर रिलेटेडनेस नीड्स, जी का मतलब क्या है, ग्रोथ नीड्स, ई का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस नीड। तो ये सभी का नाम आपको पता होना चाहिए, ई फॉर क्या होता है, आर फॉर और जी फॉर, ठीक है। तो ई आर का मतलब क्या है, रिलेटेडनेस की नीड्स की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हर्जबर्ग्स थ्योरी what kind of factors are related to the work environment and company policies। देखिए हर्जबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसमें जो फैक्टर्स की बात की गई है, कौन कौन से, वर्क इन्वायरमेंट और कंपनी पॉलिसीज। ये किस तरह के फैक्टर्स हैं, यानी कि मोटिवेशन फैक्टर हैं, हाइजीन फैक्टर हैं, किस तरह के फैक्टर्स हैं, मोटिवेशन फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स या अचीवमेंट फैक्टर्स। तो देखिए ये किस तरह के, यहाँ पर आप हाइजीन फैक्टर्स में देख सकते हैं रिलेशनशिप विद पीयर्स, कंपनी पॉलिसीज, यहाँ पर क्या दिया गया है, कंपनी पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशन या वर्किंग इन्वायरमेंट या वर्क प्लेस, फिजिकल वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये किस तरह के फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर्स। तो जो हाइजीन फैक्टर्स हैं उनको हम मेंटेनेंस फैक्टर्स या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो किस तरह के फैक्टर्स हैं ये, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जिनको हम हाइजीन फैक्टर्स भी कह सकते हैं या मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कह सकते हैं। और जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, यानी कि वहां पर व्यक्ति खुद मोटिवेट होकर काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग व्हिच फैक्टर इज रिलेटेड टू पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन। देखिए हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग कौन से फैक्टर्स पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ और रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, जहां पर व्यक्ति अपने रिकॉग्निशन, पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काम करता है। तो वो कौन से फैक्टर होंगे, हाइजीन फैक्टर्स, मेंटेनेंस फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर या सेफ्टी फैक्टर्स। तो कौन से फैक्टर्स होंगे, वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होंगे, जहां पर व्यक्ति अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, जॉब एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करता है, ठीक है। तो कौन से होंगे, मोटिवेशन फैक्टर्स। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Hallberg's theory emphasizes the importance of which type of motivation for job satisfaction। देखिए हर्जबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसमें किस टाइप के मोटिवेशन की बात की गई है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। जहां पर जॉब सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंस दिया गया है वो किस तरह का मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अवॉइडेंस मोटिवेशन या सोशल मोटिवेशन। तो नीचे के 2 मोटिवेशन तो बिल्कुल गलत है, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक। तो जहां पर व्यक्ति अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, ठीक है, तो वहां पर किस तरह का मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि ये क्या है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपको मोटिवेटिंग फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्लेलैंड्स थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स नीड्स कैन बी, यानी कि मैक्लेलैंड की जो 3 नीड थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है कि भाई इंडिविजुअल्स की जो नीड्स हैं वो किस तरह की हैं, फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल, यानी कि फिक्स और अनचेंजेबल है, इनबोर्न और स्टैटिक हैं, एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड हैं, इजीली फुलफिल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, या एक्सटर्नल रिवॉर्ड से उनको फुलफिल किया जा सकता है। तो देखिए मैक्लेलैंड की 3 नीड्स थ्योरी में 3 तरह की नीड्स की बात की गई है, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर एफिलिएशन। ये तीनों ही तरह की नीड जो है इनबोर्न नहीं होती, स्टैटिक नहीं है, किस तरह की है, एक्वायर्ड एंड डेवलप, यानी कि इनको समाज में रह के व्यक्ति एक्वायर करता है, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, अचीवमेंट के लिए, एफिलिएशन के लिए वो काम करता है। तो ये किस तरह की नीड्स है, एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड नीड्स। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which theory assumes that employees dislike work and must be controlled to perform। देखिए किस थ्योरी में बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज है वो काम को करना पसंद नहीं करते और उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता भी पड़ती है।
थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, ईआरजी थ्योरी। तो मैस्लो की जो हायरार्की और ईआरजी थ्योरी है ये किस तरह की थ्योरी है, नीड थ्योरीज है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, या तो थ्योरी एक्स है या थ्योरी वाई, ठीक है। किसमें बात की गई है, जिसमें लोगों को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, जो लोग होते हैं वो बिल्कुल मतलब काम को करना ही पसंद नहीं करते। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की बात किसके द्वारा की गई है, मैकग्रेगर के द्वारा। दोनों तरह की थ्योरीज की बात की गई है। थ्योरी एक्स की अलग अजम्पशंस हैं, यानी कि थ्योरी एक्स वाले लोगों की जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी थ्योरी वाई वाले लोगों से। तो यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं कि जो थ्योरी एक्स वाले लोग हैं उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी। एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पहला ही बात आ गया है डिसलाइक वर्क, ठीक है। डायरेक्शन यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते हैं, जैसा उनको बताया जाता है वैसा ही वो करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम की नहीं लेते हैं, मोटिवेटेड नहीं होते, क्रिएटिविटी उनमें बिल्कुल नहीं होती। थ्योरी वाई के लोग क्या होंगे, यानी कि एक्स के बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, डिसलाइक वर्क एंड मस्ट बी कंट्रोल। तो कौन सी थ्योरी की बात हम कर रहे हैं, थ्योरी एक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई व्हाट इज द व्यू ऑफ द ह्यूमन नेचर, यानी कि थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर किस तरह का होगा। पीपल आर लेजी एंड अवॉइड वर्क, तो ये किसकी करैक्टरिस्टिक्स है, थ्योरी एक्स की, ठीक है। पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड एंजॉय वर्क, ये बिल्कुल वाई की करैक्टरिस्टिक्स है, यानी कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड और काम को एंजॉय करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मैक्लेलैंड व्हिच नीड्स आर पार्ट ऑफ द एक्वायर्ड नीड थ्योरी। देखिए मैक्लेलैंड की जो 3 नीड थ्योरी है उसको एक्वायर्ड नीड थ्योरी भी कहा गया है, क्योंकि जो नीड्स की बात उनके द्वारा की गई है वो तीनों तरह की नीड किस तरह की है, एक्वायर की जाती है, ठीक है, डेवलप की जाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विच नीड्स आर पार्ट्स ऑफ द एक्वायर्ड नीड थ्योरी, यानी कि कौन सी नीड्स की बात की गई है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, इनेट नीड्स, एक्सट्रिंसिक नीड्स, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर नीड्स। तो ये 3 तरह की नीड्स की बात किसके द्वारा की गई है, मैक्लेलैंड, अचीवमेंट की नीड, एफिलिएशन और पावर की नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एफिलिएशन सीक्स, यानी कि जिन लोगों की एफिलिएशन की नीड स्ट्रॉन्ग होगी वो लोग किस तरह के होते हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, यानी कि एडवांसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। सोशल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन के लिए वो काम करते हैं। चैलेंजिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए काम करते हैं। मटेरियल रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं। तो देखिए जिनकी एफिलिएशन की नीड स्ट्रॉन्ग होगी वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि भी दूसरे लोग उनको डिसलाइक करें, ठीक है। तो किस तरह की बात की गई है, यानी कि एफिलिएशन की नीड जिनकी स्ट्रॉन्ग होगी वो किस तरह के होंगे, सोशल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन, यानी कि उनके जो सोशल रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर होंगे, दूसरों के साथ वो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नीड इज करेक्टराइज्ड बाय द डिजायर टू एक्सेल एंड सक्सीड रिलेटिव टू अदर्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के कंपैरिजन में सक्सेस होना चाहता है और दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करता है, कुछ अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है। तो कौन सी नीड की बात यहाँ पर की गई है, किस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, मैक्लेलैंड की 3 नीड थ्योरी की हम बात करें। अचीवमेंट नीड, एफिलिएशन नीड, पावर नीड, एस्टीम नीड। तो एस्टीम नीड तो बिल्कुल गलत है, 3 तरह की नीड्स मैक्लेलैंड के द्वारा बताई गई हैं। एफिलिएशन की नीड जिनकी होती है उनके सोशल रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, मतलब समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। पावर नीड वाले लोग किस तरह के होंगे, पावर और पोजीशन के लिए काम करते हैं। अचीवमेंट नीड क्या करते हैं, मतलब अपने आप को सक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उनकी डिजायर होती है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करें, ठीक है। तो किस तरह की नीड्स की बात की गई है, अचीवमेंट नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल विद अ हाई नीड फॉर पावर आर मोटिवेटेड बाय, यानी कि वो लोग जो मतलब पावर की नीड जिनकी बहुत हाई होती है उससे मोटिवेट होते हैं, पावर की नीड से जो मोटिवेट होते हैं वो किस तरह के होंगे, उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी। पर्सनल अकम्प्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, सॉलिटरी वर्क इन्वायरमेंट, कंट्रोलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल टास्क। तो देखिए जिनकी पावर की नीड जो है हाई होती है वो किस तरह के होते हैं, जिनकी दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी एक्स मैनेजमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, थ्योरी एक्स जो कि मैकग्रेगर के द्वारा दी गई है, मैनेजमेंट की थ्योरी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है, ठीक है। इंपावरिंग एम्प्लॉयज एंड प्रमोटिंग ऑटोनॉमी, यानी कि थ्योरी एक्स जो है एम्प्लॉयज को इंपावर और प्रमोट करती है, ऑटोनॉमी के लिए बिल्कुल नहीं, ये थ्योरी वाई की कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रस्टिंग एम्प्लॉयज विदाउट ओवरसाइट, यानी कि उनको जो है बिल्कुल निगरानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह के एम्प्लॉयज पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जाता, ये थ्योरी वाई की ही कैरेक्टरिस्टिक है। रिलेइंग ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिशमेंट, ये जो लोग हैं इनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और पनिशमेंट
पर भरोसा करना जरूरी होता है, यानी कि इनके लिए पनिशमेंट और रूल्स ही काम करते हैं, और रूल भी किस तरह के होने चाहिए, स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, थ्योरी एक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी वाई मैनेजमेंट इंक्रीजेस। देखिए थ्योरी वाई मैकग्रेगर के द्वारा ही दी गई है। तो थ्योरी वाई किस चीज के लिए इंक्रीज करती है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग हो वो किस तरह का होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये थ्योरी एक्स की कैरेक्टरिस्टिक है। लिमिटेड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज का जो इन्वॉल्वमेंट है वो लिमिटेड होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, थ्योरी वाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जहां पर एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर आप इस इमेज से भी देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डाली हुई है, यानी कि इस तरह के लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन के लिए इंकरेज करते हैं, यानी कि थ्योरी वाई किसके लिए इंकरेज करती है, भी एम्प्लॉयज क्रिएटिव हो, किसी भी चीज में आगे बढ़कर हिस्सा ले लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आर एसोसिएटेड विद वर्क ऑफ विच मैनेजमेंट थ्योरीज, यानी कि किस थ्योरीज के द्वारा ये थ्योरी दी गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की थ्योरी। तो एक बार फिर से रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा ये थ्योरी दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज से, यानी कि मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज से रिलेटेड जो मैं एमसीक्यू सीरीज लेकर आई हूँ, उसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। वो लास्ट पार्ट रहेगा मोटिवेशन एमसीक्यूज का। उसके बाद हम आईसीटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि आईसीटी का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।